राम राम। ओम नमः शिवाय। कभी कभी हम स्वयं को अपने गुरु से भी ऊंचा समझते हैं। अच्छी बात है कि आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में कभी ये विचार मत लाओ कि मेरा गुरु मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने गुरु से भी ऊपर हूं। किसी देश में एक राजा था और उसका एक सेनापति था। जो सेनापति था वो बहुत बड़ा तलवारबाज था। उसने अपने तलवार के बल पर राजा को सैकड़ों युद्ध जितवाए थे, कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। अब वो सेनापति वृद्ध हो चला था। उसने एक दिन राजा से निवेदन किया कि राजा साहब, अब मैं वृद्ध हो चला हूं, तो मेरे पास जो तलवारबाजी की कला है, मैं चाहता हूं अपने नगर के युवाओं को सिखाऊं। कल को आपका कोई युद्ध होगा तो वो आपके काम आएगा। राजा ने कहा, आपका विचार उत्तम है। राजा ने पूरे नगर में मुनादी करा दी, घोषणा करा दी और कहा कि जो जो हमारे सेनापति से तलवारबाजी सीखना चाहते हैं वो निशुल्क आकर तलवारबाजी सीख सकते हैं। अब हुआ ये कि हजारों की संख्या में युवक आए। सेनापति उनको दीक्षा देने लगे, तलवारबाजी सिखाने लगे। कहते कोई ना कोई ऐसा शिष्य जरूर होता है जो अपने आप को अधिक गुणी मानता है। एक शिष्य था जो बहुत जल्दी तलवार चलाना सीख गया और इतना पारंगत हो गया कि अपने साथियों को हराने लगा। जैसे ही हराने लगा, उसके मन में अहंकार आ गया कि मेरा गुरु भी मेरे सामने तलवार चलाने में कुछ नहीं, जो मैं कर सकता हूं वो मेरा गुरु भी नहीं कर सकता। वर्ष बीत गया। अब उस सेनापति ने राजा से कहा कि राजा साहब, अब इन युवाओं की परीक्षा होनी चाहिए, इनकी वीरता को हमें देखना चाहिए कि ये कितने बलवान हो गए। उस युवा ने कई युवकों को पराजित किया। राजा ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे तलवारबाज हो। तब उस युवा ने कहा, मेरा मन है एक बार मैं अपने गुरु से तलवारबाजी करूं और इनको तलवारबाजी में हरा दूं। गुरु मुस्कुरा दिए। गुरु ने कहा, मुझे इसकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन ये युद्ध, ये जो हमारा मुकाबला होगा 3 दिन के बाद होगा। अब वो शिष्य ये सोचने लगा कि मेरे गुरु तो वृद्ध हैं और मैं युवा हूं, मैंने चुनौती दी, गुरु ने तुरंत स्वीकार कर ली। कोई ऐसी शिक्षा जरूर बची हुई है जो गुरु ने मुझे नहीं दी, तभी तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार है। अब वो शिष्य अपने गुरु के पीछे पीछे हो लिया कि वो कौन सी शिक्षा करता है, क्या करता है, क्या क्या करता है, क्या सीखता है, कहाँ जाता है, ये देखूंगा और मैं उसको हराऊंगा। गुरु सीधा एक लोहार की दुकान पर गया। लोहार को बोले, एक 15 फुट लंबी तलवार की मयान बना दो। तब वो युवक सोचने लगा कि मेरा गुरु 15 फुट लंबी तलवार से मेरे साथ युद्ध करेगा तो वो तो दूर से ही मुझे नियंत्रण में ले लेगा। वो दूसरे लोहार के पास गया। कहता है 16 फुट लंबी एक तलवार बना दो। उसने 16 फुट लंबी तलवार बना ली। वो दिन आ गया जिस दिन दोनों का मुकाबला होना था, प्रतिस्पर्धा होनी थी, पूरी प्रजा एकत्रित थी, राज दरबार लगा हुआ था। वो युवक 16 फुट लंबी तलवार लेकर आया, गुरु 15 फुट लंबी मयान लेकर आए। राजा ने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं। तब युद्ध आरंभ होने की घोषणा हुई। गुरु ने 15 फुट लंबी मयान में से अपनी छोटी तलवार निकाली और मयान फेंक दी और जाके सीधा तलवार अपने शिष्य के गर्दन पर रख दी। उस शिष्य के पास 16 फुट लंबी तलवार थी। वो जब तक उठती तब तक गुरु की तलवार उसकी गर्दन पर आ चुकी थी। गुरु ने कहा, बेटा, तुमने ये देखा कि मैंने 15 फुट लंबी मयान बनवाई है,
मैंने तलवार नहीं बनवाई। तुमने मेरी प्रतिस्पर्धा में 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली, जो तुम्हारे से उठाई भी नहीं जाएगी। अगर विश्वास रखना है तो अपने हुनर पर रखो, जो आपके अंदर है उसको चमकाने का प्रयास करो। किसी दूसरे से जलो मत, किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा मत करो, घमंड मत करो, स्वाभिमान रखो। देखो, तुम इस देश के सबसे अच्छे तलवारबाज हो तो उसका मान रखो, अपने मन में नम्रता रखो, तभी तुम महान वीर बनोगे, योद्धा बनोगे। वो शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी गलती थी, मेरे मन में अहंकार आ गया कि मैं अपने गुरु से भी उत्तम हूँ, लेकिन आज ये बात ज्ञात हो गई कि गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य ही होता है। आप मुझे क्षमा कीजिए और आज से अपना परम शिष्य मुझे बना लीजिए। अगर आपके पास तलवारबाजी के और भी गुण हैं तो वो भी मुझे सिखाइए। आज के बाद मैं इस नगर की, इस देश की सेवा करूंगा और आपके चरणों में हमेशा समर्पित रहूंगा। आप भी अपने गुरु का पूरा सम्मान कीजिए, उन्हें मान दीजिए। देखिए आपके गुरु आप पर कैसे कृपा करेंगे। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।